नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर अपडेट को लेकर। सिबिल स्कोर हो गया ख़राब तो कोई टेंशन लेने की इतनी बात नहीं है। मैं आपको डिस्कस करूँगी कि किन तरीक़ों से आप जल्द आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है और आपको लोन भी ईज़िली मिल सकता है। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि सिबिल स्कोर को सुधारना एक मुश्किल काम है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिबिल स्कोर को सुधारने के लिए आपको कुछ खास तरीकों को फॉलो करना होगा, जिससे इसके बाद आपको एक ही झटके में बिना किसी परेशानी के कम ब्याज दरों पर आसानी से लोन मिल जाएगा। इन तरीकों के बारे में और इस्तेमाल करने को लेकर ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जिस वजह से उनका सिबिल स्कोर एक बार खराब होता है तो वे उसे सुधार नहीं पाते। बैंक ग्राहक की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, एक्सपेरियन एक्सपेरियन इक्विफेस और क्रेडिट्स नाम की कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं जो आपकी लेन देन और उधारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं। इनमें प्रमुख एजेंसियां हैं जो आपकी खर्च की आदतों और उधारी के रिकॉर्ड को ट्रैक करती हैं। आमतौर पर घर का किराया या अन्य छोटे खर्चों को इन रिपोर्ट्स में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से सीधे संबंधित नहीं होते थे। हालांकि समय के साथ कई देशों में, खासकर भारत में, नए तरीके अपनाए गए हैं, जिसके जरिए किराए के भुगतान को भी अब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में जोड़ा जाने लगा है। क्रेडिट हिस्ट्री से ऐसे जुड़ता है रेंट का भुगतान। अब कई डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्म और क्रेडिट निगरानी संस्थाएं किराए के भुगतान की जानकारी को स्वीकार करने लगी हैं। यदि आप समय पर अपने आवासीय भुगतान यानी रहने के किराए का भुगतान करते हैं और वे डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होता है, तो ये आपके वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। यह आपके क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ता है और इस तरह के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके क्रेडिट इतिहास में सुधार हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आप भविष्य में बेहतर उधारी शर्तों का लाभ उठा सकते हैं। सिबिल स्कोर का मानक आपकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक आपका सिबिल स्कोर होता है, जो आपकी पिछली लेन देन और भुगतान आदतों पर आधारित होती है। इसमें 300 से लेकर 900 तक अंकित होते हैं। तो ये बताते हैं कि आप कितने भरोसेमंद हैं जब बात पैसे के लेन देन की हो। जब यह 750 से ऊपर होता है तो यह स्कोर उच्च होता है, जिससे आपको लोन और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए बेहतर शर्तें मिल सकती हैं। इस स्कोर को बढ़ाने के लिए समय पर बिल और कर्ज चुकाने की आदत अपनानी चाहिए। भुगतानों से पता चलता है वित्तीय व्यवहार। आपके वित्तीय रिकॉर्ड के करीब 35% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके भुगतान की आदतों से जुड़ा होता है। नियमित रूप से पैसे चुकाने से यह दिखता है कि आप वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं। यदि आप किराए का भुगतान समय से करते हैं और इसे रिपोर्ट करते हैं, तो ये आपके अच्छे प्रबंधन की ओर इशारा करता है। इस पर बैंकों व एनबीएफसी की नज़र रहती है और आपके वित्तीय व्यवहार का पता चलता है। सिबिल स्कोर सुधारने के तरीके। अक्सर लोगों को यह लगता है कि सिबिल स्कोर केवल समय पर लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट से ही सुधरता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि समय पर मकान का किराया देने से भी आपके सिबिल स्कोर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे आपके वित्तीय संतुलन में मदद मिलती है। साथ ही आपके स्कोर में सुधार हो सकता है। इसके विपरीत, समय पर भुगतान नहीं करने से आपके वित्तीय रिकॉर्ड पर नकारात्मक असर पड़ता है। सही समय पर भुगतान आपके स्कोर को सुरक्षित रखता है और संभावित जोखिम को कम करता है। किराए भरने के लिए चुनें सही प्लेटफॉर्म। कुछ ऐप्स आपको किराए का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये ऐप्स आपके भुगतान को ट्रैक करते हैं और उसके उसे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल करते हैं। यदि किराया भुगतान को एक जिम्मेदारी के रूप में मानते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई या लोन की अदायगी, इस तरह इन ऐप्स के माध्यम से किया किया गया किराए का भुगतान आपके वित्तीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। किराया भुगतान का रिकॉर्ड रखें मेंटेन। अगर आप डिजिटल माध्यम से किराया भरते हैं तो रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भुगतान का सही रिकॉर्ड बनाता है, जिसे भविष्य में रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही मकान मालिक से किराए के भुगतान को क्रेडिट ब्यूरो में दर्ज करने की अनुमति प्राप्त करें। इससे आपके वित्तीय इतिहास में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको बेहतर वित्तीय अवसर मिल सकते हैं। डिजिटल तरीके से किराया भरने का फ़ायदा। अगर डिजिटल माध्यम से भुगतान करें तो रसीद लेना ज़रूरी है। यह भुगतान का सही प्रमाण होता है, जिसे भविष्य में रिपोर्ट किया जा सकता है। मकान मालिक से यह भी पूछें कि क्या वे इस भुगतान को क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं।
इससे आपके वित्तीय रिकॉर्ड में सकारात्मक असर पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर यह जानकारी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल की जा सकेगी। क्रेडिट कार्ड से भरे किराए। आजकल कई ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड से किराया भर सकते हैं। यूपीआई व बैंकिंग ऐप में भी इनमें से एक है। इससे आपको कैशबैक या रिवॉर्ड अंक मिलते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने में सहायक हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल कभी पेंडिंग ना रखें, इसे समय पर चुकाएं, नहीं तो सिबिल स्कोर पर बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाने पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। इन बातों का रखें ध्यान। जब भी आप किराया भरें तो नियमितता का ध्यान रखें, इसमें देरी ना करें। एक बार भी किराया भरने में देरी करने से आपके किए किराए का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर महीने समय पर भुगतान करना ही आपके लिए सही रहेगा। किराए की कोई रसीद हो तो उसे हमेशा संभाल कर रखें। इसके अलावा डिजिटल रूप से कोई भुगतान किया है तो उसका रिकॉर्ड भी रखें, यह भविष्य में सबूत के तौर पर काम करेगा। क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर चेक करते रहें, इससे आपको पता चल सकेगा कि किराए का भुगतान सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन मेथड्स को फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में अगर लोन लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल नहीं आएगी। सो यही था कुछ अपडेट जो निकल कर सामने आया था गाइज़, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।